Good morning. Welcome back. हाँ भाई, कंजंक्शन बोला था आपको कि प्रैक्टिस करके आना, करी थी? कंजंक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, क्या की थी? कि खुद से एक बार क्लास को देख लेना, करा था? देखी थी वो? हाँ जी, तभी कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे भाई। कंजंक्शन की प्रैक्टिस क्लास पिछला सारा रिवीजन कर लिया? जय हिंद जी, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। करें शुरू फिर? चलो, पहला क्वेश्चन, दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। फटाफट करेंगे क्योंकि अब तो आपको आना चाहिए। अब तो आपको एक दिन मिल रहा था रिवीजन के लिए, अब तो आपको 2 मिल गए। चलो बोलो। अर्पित, आकांक्षा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। वीरपाल सिंह जी, लेट लेट नहीं आना है, पहले मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एरर नहीं बताना है, इंप्रूवमेंट भी बताना है। इम्प्रूवमेंट भी बताना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई। जो जो आंसर दे पा रहे हैं बहुत अच्छा। वेट करती हूँ कितने लोग कह पाएंगे, बता पाएंगे। गुड निर्भय, गुड बेटा। आगे बताओ, सब लोग करें ना, इतना आसान कुछ नहीं आता है क्या? आपको पता नहीं है कि हार्डली कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। क्या 2 नेगेटिव चीजें एक साथ आ सकती हैं? क्या 2 नेगेटिव चीजें एक साथ आ सकती हैं? जी नहीं, 2 नेगेटिव चीजें एक साथ नहीं आती। डेट स्टोर हैड नोट हार्डली नहीं लिखना चाहिए बेटा। हार्डली, बेयरसली, स्केयर्सली, नेगेटिव, 2 नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं लिखे जाते। एक साथ हो तो वो कंप्लीटली गलत होगा। नोट को यहां पर यूज नहीं करना चाहिए हमें, राइट? सबने ये लिखा? हार्डली के साथ नोट नहीं आता। वेरी नाइस। द पीरियड बिटवीन 1982 to 1990 was very significant in my life. Next one. रिम्पी, मनीषा, अगला करो। तुलसी, बहुत बढ़िया, फटाफट करें। द पीरियड बिटवीन, बेटा 2 नेगेटिव क्वालिटी हैं तो बट का यूज करिए, है ना? चलो आगे पढ़ें। द पीरियड बिटवीन 1982 1990 was very significant in my life. वेरी गुड अर्पित। अर्पित का आंसर आ गया है। एंड होगा। वेरी नाइस। बिटवीन का जो पेयर होता है बोथ का जो कंजंक्शन पेयर है एंड है बेटा, तो टू नहीं लगाना है। टू की जगह पर क्या लगाना है? एंड लगाना है। याद आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। शी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। अच्छा देखिए, 2 सिमिलर चीजों का, मान लो कि इधर भी पॉजिटिव क्वालिटी है, इधर भी पॉजिटिव क्वालिटी है, ठीक है? तो हम कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं? एंड का। बट अगर हमें एक पॉजिटिव और फिर कुछ नेगेटिव डिस्कशन करना है, ऐसी क्वालिटीज को अटैच करने के लिए यूज करते हैं बट का। अगर हम यहाँ पर चेक करने जाएं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, दोनों ही पॉजिटिव सिंबल हैं, तो पॉजिटिव सिंबल हैं, तो वाई वी आर यूजिंग बट हियर? वी शुड यूज
and, right? The next one. No sooner had he arrived than he was asked to leave again. अनिष्का गुड बेटा, मेघा, तुलसी, करो करो फटाफट करो, नाम नहीं लेंगे हम, फटाफट आप आंसर देते रहे. नो सूनर के साथ मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी. सबसे पहले तो चेक करिए कि नो सूनर के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब है. नो सूनर के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैड तो है. नो सूनर के साथ हैड तो है. तो मैंने कहा नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन. तो इस देन का सिंबल क्या हुआ? ये देन वही है क्या जो होना चाहिए था? जी नहीं. वेरी गुड अंकलेश. इसका स्पेलिंग गलत है मैम. नो सूनर का पेयर तो देन ही होता है. नो सूनर का पेयर तो देन ही होता है, पर देन कंपैरेटिव वाला होता है. THEN नहीं, THAN होता है. राइट. द नेक्स्ट वन. Scarcely had he arrived then the train left. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. कृष्णा गुड बेटा, अर्पित, अर्चना, पूनम. एरर भी बताना है भाई, इंप्रूवमेंट भी बताना है. सिर्फ एरर बताने से कैसे काम चलेगा? ए में बी में ऐसे कैसे चलेगा? करिए. हार्डली, स्केर्सली, बेयरली. फिर से चेक करिए क्या इसके बाद जब भी ये सेंटेंस से शुरू, कोई भी सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हमने लगा दी है. तो इन्वर्जन फॉलो करना होता है. सबसे पहले चेक करना इन्वर्जन फॉलो है या नहीं. आपने देखा इन्वर्जन तो फॉलो है, पर क्या स्केर्सली के साथ देन का यूज किया जाता है? एंड स्केर्सली किसका पेयर आता है? व्हेन का पेयर आता है. एडवर्ब ऑफ टाइम है ये. तो देन को हटाकर यहां पर क्या कर दूं? व्हेन कर दूं. राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन करेंगे. करिए. नोट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो नेगेटिव एक साथ नहीं आते. दो नेगेटिव, फिर से मैंने कहा, दो नेगेटिव वर्ड्स को एक फ्रेज में मत रखिए. तो अनलेस तो आ ही चुका है. अनलेस यू डू नोट. तो हमने कही कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? गड़बड़ हो गई. अनलेस के अंदर भी तो नोट है और यहां पर भी नोट है. फिर क्या करें? नोट को हटा दें. चलो नोट को हटा दें. तो फिर ये ऐसा आएगा, अनलेस यू डू गिव, ऐसे आएगा. फिर इसको ठीक भी तो करो. इसमें ठीक भी तो करना है. एरर तो बता दिया आपने, नोट नहीं आएगा, लेकिन नोट को हटाकर कुछ ठीक भी तो करना होगा. कैसे छोड़ दें इसको? डू को भी हटाइए ना भाई. नेगेटिव कैसे बनता है? मैंने कहा आई गिव यू अ पेन. मैंने कहा आई डोंट गिव यू अ पेन. ये इसका नेगेटिव बना. अब मैं इस नेगेटिव से अगर पॉजिटिव बनाऊंगी तो नोट नोट हटाऊंगी या डू को भी हटाऊंगी? नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमने डू नोट को यूज करा.
पर जब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ नोट को क्यों हटाएंगे, फिर पूरे डू नोट को हटाएंगे? भाई जब लगा रहे हैं तभी तो डू नोट पूरा लगा रहे हैं ना, तो जब हटाएंगे तो पूरे डू नोट को हटाएंगे। डू नोट को कैंसिल करिए यहां से। क्लियर? हर किसी को बात समझ में आ रही है मेरी? चलो, I have found that he is neither willing or capable. कार्तिक ये कौन सी बात है, तुम टेंस क्यों बदल रहे हो? अनलेस यू आर गिविंग, अगर आप लिखोगे तो तुम तो टेंस ही बदल दोगे। टेंस बदलने की बात यहां पर कहां से आ गई? टेंस तो बदलना ही नहीं है। नोर, वेरी गुड। नीदर का जो पेयर होता है वो नोर होता है, और इधर का और। यहां पर हमने नीदर यूज करा तो कंजंक्शन शुड बी नोर, ना कि और। कंजंक्शन चैप्टर में बहुत इजी एरर पूछे जाते हैं, कोई एक आध कोई होगा टफ, अदरवाइज नहीं। When her son got a job, then she was very happy. चलो करो कोशिश। चलो कर दिया, और की जगह नोर तो कर दिया। हुजैफा, कुलदीप जी, वीरपाल, अटानू, कार्तिक शर्मा, फिरदौस। चलो आगे करो, नेक्स्ट। कौन बताएगा, देखती हूँ फर्स्ट नेम कौन होगा। अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं, क्या बात? क्या नोर, अब इसमें भी नोर या पिछले में नोर बता रही हो अर्चना? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने। नो एरर, अच्छा निष्का गोयल का कहना है कोई एरर नहीं है। THAN होगा, अच्छा। देन नहीं होगा, तो क्या करेंगे फिर उसकी जगह पे? अर्पित, देन आएगा। ये लो, सलोनी यादव जी, कुछ भी। सिर्फ एक बच्चा है जो अर्पित मिश्रा, जो सही में तमीज से पढ़ के आया, अदरवाइज तुमने तो हद ही कर दी। पहले लोग जो ये कह रहे हैं नो एरर, उन्हें तो हम बाद में देखेंगे, पर जो कह रहे हैं THEN की जगह पर मैम THAN कर दो। आपको पता है देन का मतलब क्या होता है? देन कब यूज किया जाता है? कंपैरिजन के लिए। देखना, व्हेन हर सन गोट अ जॉब, जब उसके लड़के को जॉब मिली, शी वॉज वेरी हैप्पी, देन शी वॉज वेरी हैप्पी, तो वो बहुत खुश थी। इज इट अ कंपैरिजन कि जॉब मिलने से पहले वो खुश थी, फिर जॉब मिलने के बाद थोड़ी और खुश हो गई, मतलब वो उससे ज्यादा खुश हो गई? कुछ कुछ है ऐसा? कोई यहाँ पर हैप्पियर वैपियर कुछ दिख रहा है? तो आप THAN कंपैरेटिव डिग्री को क्यों परेशान कर रहे हैं? पहली बात तो ये उनकी कि कंपैरिजन नहीं है, तो बिना मतलब का तुक्का मत मारिए कि THAN हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपसे कहा था एक फीलिंग सी आ रही है कि व्हेन हर सन गोट अ जॉब, व्हेन के साथ यहाँ पर देन एक कंजंक्शन है। क्या ये कंजंक्शन ठीक है? पढ़ा तो हमने ऐसा कुछ है नहीं मैम व्हेन के साथ देन आएगा, इवन व्हेन के साथ तो देन आना नहीं चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो एक चीज कही थी, ऑपोजिट लिख के देखिए सेंटेंस को। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो ऑपोजिट लिख के लिखो। शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन हर सन गॉट अ जॉब। क्या ये सेंटेंस ठीक लग रहा है तुम्हें, या फिर यहां पर शी से पहले देन को लगाऊं? ये लाल निशान में है देन, ये ठीक लग रहा है? ठीक नहीं लग रहा ना? तो देन का यूज यहां पर यूजलेस है, इसे यहां से हटाइए, देन को हटाइए, देन नहीं होगा, सुपरफ्लोस है।
वेन की जगह पे मैम वाइल लगा दीजिए। बेटा इतने सारे तुक्के क्यों मार रहे हो? जब नहीं पता तो फिर चुप रहे। वाइल का प्रयोग जब किया जाता है जब आप कोई काम कॉन्टिन्यूस एक्शन में है। जॉब मिलना कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन काम है। जॉब मिल गई 1 सेकंड में मिल जाती है जब मिलनी होती है। तैयारी करना हो सकता है while he was preparing for एग्जाम, ऐसे हो सकता है। पर जॉब मिलना मतलब क्या है? जॉब मिलने में क्या होता है? जॉब मिलना या तो मिलना होता है ना मिलना होता। इसमें मिल रहा होता है क्या होता है? तो वाइल क्यों लगा रहे हो? बेमतलब की चीजें क्यों इंट्रोड्यूस? समझ में आई बात? सुपरफ्लोस है, देन को यूज नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन, अगला करिए। जॉब के बाद कॉमा होना चाहिए मतलब? अच्छा, ये कॉमा होना चाहिए। ओके, और कोई? तो रिप्लेस एज, गुड। और कोई? कहाँ डेट लगा दूं? एज हाई हैज होगा मैम। ओके भाई, दो चीजें हैं देखो। सो और एज के बारे में करते हैं। पहला होता है एज सो। ये कोई पेयर ही नहीं होता। सिर्फ एक कहावत को छोड़कर एज यू सो शैल यू रीप। एज और सो का पेयर नहीं होता। दूसरा पेयर होता है एक सो और एज का। इज नॉट सो गुड एज यू थिंक। जितना तुम सोचते हो उतना अच्छा नहीं है। नेगेटिव सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, कंपैरिजन दिखाने के लिए नेगेटिव वे पे एज और एज का प्रयोग कब किया जाता है? जब सिमिलैरिटी दिखानी हो पॉजिटिव वे में। अब आप इसमें से ढूंढ सकते हैं कुछ। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी। नई मशीन की कॉस्ट इतनी ही है, कितनी है? एज 10 टाइम्स एग्जिस्टिंग वंस। जो हमारे पास है उनसे 10 गुना। तो हमारे पास ये ए है, इसको 10 गुना कर दें बराबर आ जाएगी बी के। मैथ्स आती है? नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब सिमिलैरिटी दिखाया है। तो मुझे सो एज का यूज नहीं करना चाहिए, एज हाई एज का यूज करना चाहिए। क्लियर? सो डैट का मतलब तो ताकि होता है ना यार, इतना फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो है? अच्छे से क्लास क्लियर नहीं है अभी है? क्लियर? अभी क्लियर है सबको? सो की जगह पर मुझे एज का यूज करना चाहिए था, एज हाई एज। एक बार हैंड रेज तो करो। यस मैम क्लियर है। सेंड मी हम थम्स अप। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किंशारा, मनीषा, कोस्की, रिया। सो एज नहीं होगा, सो एज नेगेटिव सिंबल है। मैथ्स आती है? बी इज इक्वल टू 10 × a। तो इक्वल हो गया, नोट इक्वल नहीं। एज हाई हैज। ओके, द नेक्स्ट वन करिए। मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ आपको। एक बच्चे का सवाल है, काफी काफी इंटरेस्टिंग। उसका कहना है कि मैम आपने कहा था लेफ्ट टू राइट चेंज कर दो। आधी बात सुनी, पूरी नहीं सुनी ना?
इसके साथ ही एक एग्जाम्पल भी तो दिया था, और एग्जाम्पल ये था कि अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे मैम लेफ्ट टू राइट रूल चलाता मैं और आर कर देता। ठीक है, अब मैं अगला सेंटेंस लिखती, ही आर माई फ्रेंड, सॉरी, अगर मैं कुछ ऐसा लिख देती तो मैं वर्ब को चेंज करती, है ना। मैंने कहा देख की जगह मुझे आर कर देना चाहिए, कर दिया मैंने कहा अगर वहां पर ही है तो ही के अकॉर्डिंग मुझे इस कर देना चाहिए, दे के अकॉर्डिंग मुझे आर कर देना चाहिए। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, क्योंकि जनरल केस में 99% हम यही चला रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट रूल चलाइए, सब्जेक्ट नहीं वर्ब को चेंज करिए। पर यार अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता, मैं अलग से सेंटेंस लिख देती हूँ कि मैं यहाँ पर देयर वर्क लिख रही हूँ, राइट, डूइंग लिख रही हूँ, आर लिख रही हूँ, और यहाँ पर लिख रही हूँ ही, और मुझे कुछ ऐसा एरर दे दिया गया, अब क्या करूं? अब मेरे पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता है कि मैं अगर देयर वॉक को चेंज करूं तो यार आर को भी करूं? अब तो मुझे अपना रूल बदलना पड़ेगा ना, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं ही को दे में चेंज कर दूं तो मेरा तो काम हो जाएगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम ये कहें कि ए में भी एरर निकाल दो और सी में भी निकाल दो, कि सी में भी एरर है ए में भी एरर, दो में तो आप नहीं निकाल सकते ना। अगर आपको चॉइस दी जाएगी तो एक में निकालना पड़ेगा, और एक में निकालना पड़ेगा तो आप ही का दे करना पड़ेगा, वैसे नहीं करते। अब यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। मैंने कहा जब सो और एज का पेयर ही नहीं होता, अगर सो अभी ही तो बताया कि सो और एज का पेयर नेगेटिव में होता है, सो और एज का पेयर नेगेटिव में होता है, और एज और सो का कोई पेयर ही नहीं होता, तो हमारे पास ऑप्शन ही कहां बचा? नेगेटिव तो ये है नहीं ना, जबरदस्ती नेगेटिव तो नहीं बना सकते। और अगर आप कहेंगे मैम इसको मैं डाट लगा देता हूं, तो सो डैट का सिंबल जो होता है, आप अपनी बात को आगे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रेंथन नहीं है, कंपैरिजन है कि हमारी नई मशीन्स की तुलना करी है पुराने वाली से, तो जब नई चीज की तुलना पुराने वाली से करी है तो स्ट्रेंथन कहाँ किया गया? यहाँ तो कंपैरिजन किया गया है, और कंपैरिजन करना है तो सो डैट का यूज कैसे कर सकते हैं हम? तो भाई हम कर नहीं सकते ना, जब हम नहीं कर सकते तो हमें ये करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? इसलिए उस रूल को आप लेफ्ट राइट चलूंगा, मैं तो लेफ्ट राइट चलूंगा। भाई जो चीज पॉसिबल ही नहीं है फिर भी लेफ्ट टू राइट क्यों चलेगा? अधूरा ज्ञान तो नाश की जड़ है ना, फिर आप नाश हो जाएगा फिर तो। आप अधूरा ये तो सीख लिए लेफ्ट राइट, ये नहीं सीखा कि जब, ये भी तो समझाया था कि जब ऑप्शन ही ना हो कोई फिर तो करना पड़ेगा। मेरे पास सो को डैट बनाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है। मैं कहूं तो इसलिए मैंने क्या करा, सो एज कुछ होता नहीं है, यूं ही रहने दूं, नो एरर लगा दूं, तो भाई मुझे एज एज करना पड़ा क्योंकि इक्वालिटी का सिंबल है। एम्फसाइज करना होता तो सोचती ना यार, एम्फसाइज नहीं, कंपैरिजन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एंड दस नहीं होगा, राइट? ये एंड दस ठीक लग रहा है क्या तुम्हें? और इस प्रकार है, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर, उसको बहुत तेज बीमार है वो, पहली बात तो बीमार थी। हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर, तो उसका रिजल्ट ये आया, रीजन ये था, और रिजल्ट ये आया
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आया या कुछ और आया? सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आया। एंड दस कुछ ठीक लग रहा है, और इस प्रकार, बेटा और इस प्रकार नहीं, इसलिए क्या लगाएं फिर उसको रिप्लेस करके? एंड भी नहीं होगा ना अर्पित, एंड थोड़ा ना रीजन और रिजल्ट को आइडेंटिफाई करता, एंड भी नहीं होगा, तो क्या लगाएं? कुछ लग रहा है आपको? थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करिए। अगर आपको इंप्रूवमेंट करना हो तो आप क्या लगाएंगे? तो लगा देते हैं। ओके ओके गुड। एंड दिस मत लगाइए, हटाइए वहां से। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन ना आए और आप इसमें मे बी नो एरर लगाने की कोशिश करें। नहीं अनिष्का, नो एरर नहीं है, ध्यान रखिए। कोई भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, लाइक हो सकता है उसके अंदर अनलेस हो, अनटिल हो, इफ हो, इनके साथ कभी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करते। जिस भी फ्रेज में ये हो उसमें मॉडल का प्रयोग नहीं करते। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। अनलेस के साथ विल का प्रयोग नहीं करते। जिसको नहीं आता डेट्स ओके, आता है तो ठीक है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब सीख लीजिएगा। ओके, विल नहीं आएगा, राइट। कंजंक्शन का एरर नहीं है यहाँ पर। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। नहीं आता कोई बात नहीं बेटा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय। इसका मतलब जानते हैं? सेंटेंस ठीक है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। यह ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव है कि खरीद नहीं सकते। पर कुछ ना यहाँ पर इट का रेपुटेशन बहुत गलत है। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय। ये ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव है कि खरीद नहीं सकते, टू बाय फॉर मी। अब ये जो है ना, ही कंजंक्शन का एरर है। कंजंक्शन तो इसका ठीक है, टू के साथ टू का पेयर होता है, ये हमें पता है अच्छे से। तो आपके अकॉर्डिंग इसको नो एरर आपको लगाना चाहिए, बट ये अधूरा सेंटेंस है, यहाँ पे फॉर्म ही लगाना चाहिए था। चलो, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। वह इंग्लिश में इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना कि हमने सोचा था। हाँ, आपको इसमें नो एरर ही लगाना चाहिए था, क्योंकि वो सेंटेंस ऐसे ही अधूरा है।
भाई हर चीज में एरर मत ढूंढे, है ना। नो एरर नाम की भी चीज होती है। She was not so well versed in English that we had expected. तो आपको लग रहा है यहाँ पर कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन है, हमने एक्सपेक्ट किया था और वो इतनी वर्स नहीं है, तो डैट का यूज क्यों कर रहे हैं हम? सो के साथ एज और एज का यूज करिए जब हमारी ये हो कि इतनी ही अच्छी है जितनी हमने सोची थी। सो और एज का यूज करिए जब हम कहें इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हमने सोची थी। तो हमने कहा इतनी भी अच्छी नहीं है, सो डैट का यूज करिए कब? जब आप इस बात को ही एम्फोसाइज कर रहे हैं कि वह इतनी महंगी है कि कोई खरीद नहीं सकता। अब महंगी का और खरीदने कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि हमने सोचा था कि उसके नंबर 100 में से 50 आएंगे, आए 20। तो ये तो कंपैरिजन है ना, इट्स अ प्योर कंपैरिजन। सो के साथ एज का यूज करिए। नेगेटिव सेंस है, एज का नहीं, सो एज का यूज करिए, राइट। डैट को रिप्लेस करिए अगला देखिए, करो। दो तीन चीज चेक करना। वो आप भी चेक करना, एयर भी चेक करना। हे निर्भय, वो क्यों आएगा? क्या बताया था मैंने? नीदर नोर के केस होता है नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सबसे पहले तो चेक करिए नीदर का पेयर नोर है, नीदर का पेयर नोर है, पहली बात तो ठीक है। अब मैंने कहा वर्ब है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। निर्भय नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो तो नर्सेज है, प्लूरल है, तो वर्ड लगाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? वो क्यों लगाया भाई? फिर दोस्त आपने भी, अर्पित आपने भी, क्या हो गया आप लोगों को? अनिष्का ठीक है बेटा, आपका ठीक है। अंकलेश आपका भी ठीक है। रतनंजय, ये तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छे अच्छे जो पढ़ने में बच्चे हैं वो भी बेवकूफ हो गए हैं। अर्पित तुम भी बेवकूफ हो गए हो। निर्भय तुम भी। मुर्गा बना दूंगी मैं। वोज लिखे जा रहा है और वोज होगा मैम। सलोनी वेरी नाइस बेटा। रागिनी तुम भी तुक्का मारना बंद करो। डिम्पल हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, डिम्पल, डिम्पल का भी ठीक है। रिम्पी रहने दो तुम। पेशेंट को लाना इतनी बड़ी प्रोसेस है क्या? वाइल लगा दूं उसके अंदर? भाई जरूरी है क्या एरर ढूंढना? कुछ भी बोलोगे, नोर इन्वर्जन ले लेगा, कुछ भी। ज्यादा इंटेलिजेंट जल्दी मरते हैं, पता तुम्हें? सही है वो सेंटेंस। नो एरर भी तो हो सकता है। नीदर के साथ नोर भी है, नर्सिस के साथ वर भी होगा। बे मतलब वोज लगा रहे हैं। वेन क्यों नहीं होगा? टाइम इंडिकेशन है। वाइल क्यों होगा? इंजर्ड वॉज ब्रोट टू द हॉस्पिटल, लाया जा रहा है उसको 10-15 घंटे, कोई साइड में प्रोसेस चल रही है। दोनों दोनों पॉइंट ऑफ टाइम है, वेन का इंडिकेशन है। क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं सेंटेंस में। बे मतलब तो नहीं बताएंगे ना आप दिक्कत। नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बुद्धि का प्रयोग करना ना भूला करें। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। हार्डली दिख रहा है यहाँ पर, हार्डली। हार्डली की बात हमने देखा, इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, हो रहा है। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन, तो देन देखते ही माथा में थोड़ी सी झुर्रियां आनी चाहिए। बोले पागल है क्या, देन लगाया है। वेन का यूज करें, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ जो पेयर है वेन है। द नेक्स्ट वन, हार्डली हैड ही कम, द सेम। He asked me that why I was not preparing for the on retake still he examination, क्या लिख रखा है, सेंटेंस ही गलत कर दिया है क्या। ये एक काम करते हैं, ऑन रीटेक स्टिल ही, ये कुछ गलत आ गया है ना, इसको डिलीट करिए यहाँ से। तुम एरर ढूंढो, इसको मैं हटा रही हूँ, गलत छप गया है, प्रिंटिंग एरर। अब ठीक है। She asked me that why I was not preparing for the examination. अगला बताइए, रतीश चकमा, रतरंजय, अंकलेश पांडे। बेटा देखो, मैंने कहा शी आस्क्ड मी, एक फ्रेज, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये एक फ्रेज है। दोनों फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम डैट और वाई कर रहे हैं, है ना। तो वाई भी एक कंजंक्शन है, जब बीच में आता है वो कंजंक्शन होता है। अगर मैं स्टार्टिंग में कह रही तो वो एक WH वर्ड है ना। और बीच में ये वाई किसका काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और डैट भी कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो दो कंजंक्शन कब से एक साथ आने लगे, डैट और वाई, बोलो। डैट और वाई, क्या दो कंजंक्शन एक साथ लगा दूं। अब कुछ लोग कहें मैम एक काम करते हैं, वाई को हटा देते हैं। भैया बेटा साफ दिख रहा है, आस्क है, अब लेफ्ट टू राइट चला देते हैं ना हम, तो वाई हटा देते हैं, डैट रख लेते हैं। यही कह रही हूँ, बुद्धि पूरी होनी चाहिए ना इंसान में। हमने कहा आस्क है, पूछने की बात हो रही है, तो क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो डैट को यहां से हटाइए, वाई को रहने दीजिए। दो कंजंक्शन एक साथ तो नहीं ना, डैट और वाई दो कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं करने हैं। गुड, अगला करो। कल भी करवाया था मैंने ये। As Amir Khan is a perfectionist, so he always insists on retakes till he's satisfied with the shot. क्योंकि आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है, मतलब ऐसा पर्सन जो एकदम परफेक्शन से काम करता है। क्योंकि आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है, इसलिए वह जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक रीटेक्स लेता रहता है। कल आपको लास्ट स्लाइड मैंने कराई थी, एज और सो का पेयर नहीं होता, एज और सो का पेयर। फिर ये जो यहाँ पर लगाया है इसका क्या हाल है, उल्टा लिख के देखो इसको, कोमा की बात जो सेंटेंस है इसे उल्टा लिख के देखिए। सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन retakes till he is satisfied with the shot. As Amir Khan is a perfectionist. As मतलब क्योंकि वाला सेंस है, जैसा कि, ऐसे बोलते हैं ना, जैसा कि। सो नहीं होगा, वेरी गुड कृति। बेटा एक बार इसे बिना सो के लिख के देखिए। एज और सो का जहां पर पेयर मिल जाए तुरंत
शक करना है उसके ऊपर, क्योंकि एज और सो का पेयर नहीं होता। सिर्फ एक कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप, बस नहीं होता। तो एज और सो का पेयर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, कॉमा के बाद जो सेंटेंस उसे लिख के देखिए, ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक स्टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। ही की जगह पर आमिर खान कर लीजिए, क्योंकि नाउन तो पहले। आमिर खान हमेशा रीटेक्स लेता रहता है जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है। सो की नीड कहाँ है हमें? सो की कोई नीड नहीं। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर जो एज का यूज करेंगे। सो को डिलीट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो को डिलीट कर दीजिए बेटा। ऊषा गुड। सो नहीं होगा। क्लियर? I don't know if any of the students of school is going to pay heed to the principal's order or not. करिए। वेरी गुड निर्भय। निर्भय ने ठीक आंसर दे दिया है। भाई देखिए, कल मैंने कहा था कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। कौन है? वेदर। पर ध्यान रखिए, सिर्फ वेदर नहीं है, इफ भी तो है। कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी वेदर है, पर इफ भी है। इफ भी अनसर्टेनिटी कहता है, इफ में भी डाउट होता है, पर डैट नहीं होता। पर हमने तो यहाँ पर इफ का यूज करा। आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब है शक, मुझे नहीं पता। और जब नहीं पता तो ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो इफ का यूज है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट और जो कंजंक्शन है इसका पेयर इफ नहीं होता, वेदर होता है। याद है? तो यहां पर इफ को यहां से हटाना है, वेदर को यूज करना है। याद है ना? वेदर का स्पेलिंग तो ठीक लिख लो रतरंज। मौसम नहीं लिखना, WH लिखना है, WEA नहीं लिखना। वेदर का स्पेलिंग ठीक करेंगे तो कहेंगे WH, राइट? चलो अगला। Although these books are not useful, but the students buy them because their seniors did so. Although का पेयर याद है सबको? अंकलेश, अर्पित, although का पेयर क्या होता है बेटा? yet होता है, ना कि but होता है। although का पेयर क्या यूज करते हैं हम? yet यूज करते हैं। सबने कर ही दिया होगा, इजी है। गुड। तो बट की जगह पर क्या कर दें? यच कर दें। अगला क्वेश्चन। He has lots of money and he will not help anyone. रीजन और रिजल्ट देखिए। रीजन और रिजल्ट देखिए। He has lots of money
एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। रीजन ये है कि उसके पास पैसा है और रिजल्ट ये है कि हेल्प नहीं करेगा। काफी उल्टा है। तो उल्टा है तो एंड का यूज नहीं करेंगे, बट का यूज करें। opposite result, opposite result. The next one, both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase. अगला question, बोथ का पेयर क्या होता है? वेरी नाइस। बोथ का पेयर बिटवीन की तरह एंड होता है, अलोंग विथ नहीं होता, तो हमें एंड का यूज करना चाहिए। He would not have died when you had helped him in time. He would not have died when you had helped in time. अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस आता है तो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देखिए, ही वुड नॉट हैव डाइड, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव, इसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, थर्ड फॉर्म छोड़ दीजिए। अब मैंने कहा द नेक्स्ट वन शुड बी कंडीशन एंड कंडीशन शुड बी इफ, व्हेन नहीं। इफ यू हैड हेल्प इन टाइम, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते, अगर तुम उसकी सहायता ना करते तो वह मर गया होता। तो अगर है, और अगर और मगर है तो इफ लगाइए, व्हेन नहीं लगाइए। जिसको कंडीशनल नहीं आता हो दैट्स ओके, आता हो तो फिर ये पक्का आता होगा। व्हेन का यूज नहीं, इफ का यूज करें। द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। बिटवीन का पेयर क्या होता है बेटा? टू नहीं होता, एंड होता है। फिर से तीसरा क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो है, राइट? पर आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि नॉट ओनली अगर है, अगर उसके बाद कोई फ्रेज है या कोई वर्ब है तो बट ऑल्सो को चेक करके आइए। उसके बाद अगर फ्रेज है, वर्ब है, तो वही चीज आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। मैं बट ऑल्सो को चेक करने गई तो मुझे मिला इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, राइट? बट ऑल्सो के बाद मुझे मिला इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। नॉट ओनली के बाद स्टडीड मिल गया, तो मुझे लगता है मुझे स्टडीड को हटाकर यहाँ लिख देना चाहिए ताकि मेरी पेयरिंग ठीक हो पाए। नॉट ओनली के बाद इन यूरोपियन कंट्रीज, बट ऑल्सो के बाद इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। शायद हम पहले भी कर चुके हैं इसे। वी शुड नॉट ओनली हेल्प मोहन बट ऑल्सो सोहन। बट ऑल्सो के बाद चेक करिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर सोहन। नॉट ओनली के बाद हेल्प आ गया, हेल्प को उठाइए यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। अब नॉट ओनली के बाद क्या आ जाएगा? मोहन। फिर पेयरिंग क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। He is eager not only to acquire knowledge but also anxious to display it. But also को चेक करिए, but also के बाद anxious एडजेक्टिव है, नोट ओनली से पहले एडजेक्टिव है, तो रिप्लेस कर दें। ये आ चुके हैं बेटा, है ना, हमारी क्लास में आ चुके हैं। वी नॉट ओनली ओबे आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो ट्रैफिक रूल्स। बट ऑल्सो के बाद मैंने चेक करा ट्रैफिक रूल्स है, तो नॉट ओनली के बाद भी पेरेंट्स होना चाहिए। ओबे को हटाकर यहाँ लाइए। कर चुके हैं हम क्लास में, इसलिए जल्दी करा रही हूँ। He educated not only his nephew but also set him up in business. इसका क्या करें? सेम ही कंडीशन है, रिपीट है ये सब, है ना। बट ऑल्सो सेट हिम, बट ऑल्सो के बाद क्या है? वर्ब है,
नोट ओनली के बाद तो नेफ्यू है, तो इनको बदल दें। नोट ओनली के बाद एजुकेटेड, नोट ओनली पीछे ले जाइए। क्लास में कर चुके हैं। द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इन्वॉल्व अस इन अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन कंसिडरेबल फिजिकल लेबर, ये भी आ चुका। हाउ डू यू से दैट नीदर ही और रमेश, नीदर के साथ नोर का पेयर आना चाहिए। नीदर ही नोर हिज ब्रदर, इधर यू और ही, नीदर संजय नोर राहुल, रिपीट है इसलिए जल्दी करा रही हूँ। नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स हैव गॉन देयर येट, क्या हो रहा है। नीदर द डॉक्टर नोर हिज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए, वोज नहीं वर्ब का यूज करिए, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। इधर ही और हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ड नहीं वोज लगाइए। रिवीजन चल रहा है आपका। स्केर्सली हैड ही गोन आउट एंड, स्केर्सली के साथ किसका पेयर आएगा, स्केर्सली के साथ किसका पेयर आएगा। स्केर्सली के साथ एंड नहीं आता है, व्हेन का पेयर आता है। नो सूनर डेड, चेक किया हमने, ठीक है ये तो। द बेल रैंग, नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता, कंपैरिजन आता है देन। डेड स्टोर हैड नोट हार्डली, अभी पढ़ के आए हैं, हार्डली के साथ नोट नहीं आता। हार्डली डज द सन राइज, देन नहीं होता, हार्डली की जगह पर व्हेन होता है। क्लास के क्वेश्चन रिपीट है तो सब। Scarcely had he entered the room, then he found a giant ghost eating flesh and bone of his dog. Scarcely, scarcely के साथ पेयर किसका आएगा, when का। Hardly had I left the house, then hardly के साथ फिर से पेयर किसका आएगा, when का। You must be surprised to hear that he had scarcely read the letter, then a telegram arrived to shock him even more. अब क्या करें, scarcely के साथ फिर से पेयर when, सेंटेंस पेश कितना ही कुछ भी अजीब हो, बात तो वही रहनी है ना जो रहनी है। ट्राई हार्ड लिस्ट यू मे गेट जॉब इन एनी एमएनसी, लिस्ट के साथ मे का पेयर नहीं शुड का, याद है। हर मदर सेड टू हर फादर आई डू नॉट डाउट इफ शी वॉज देयर अलोंग विद हर एक्स बॉयफ्रेंड, मुझे डाउट नहीं है। ठीक करिए इसको, चलो इसको आप करो, इतने सारे तो मैंने करा दिए। भाई लिखा है आई डू नो डाउट, इसका मतलब वो सर्टेन है या अनसर्टेन है। जब मैंने कहा मुझे डाउट है तो अनसर्टेन हुआ, अनिश्चित, ये कह रही डाउट ही नहीं है तो पक्का हो गया ना, और पक्का के साथ इफ को कैसे यूज कर रहे हो आप। वाओ, भाई लिखा है आई डू नॉट डाउट यार, वेदर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। ये अनसर्टेन है या सर्टेन है, इतना भी नहीं पता तुम्हें। इसे पक्का बोलूं कि वो पक्का है कच्चा है, हिंदी में बता दो यार। अगर मैं कहती आई डाउट तो कच्चा होता, मैं कह रही हूँ आई डू नॉट डाउट, डू नॉट डाउट का मतलब हो गया पक्का यार। फीलिंग पे जाइए, मीनिंग पे जाइए, डाउट वर्ड देखते ही दिमाग खोने की क्या जरूरत है, डाउट के आगे डू नॉट डाउट भी तो है। आई डू नॉट डाउट का मतलब मैं पक्का हूं कि वो बॉयफ्रेंड के साथ है, की नोट इफ। कंजंक्शन ऑफ सर्टेनिटी इज दैट, नॉट इफ।
नॉट वेदर। ए फॉर वेदर तो दोनों अनसर्टेनिटी कंजंक्शन है। हमें तो आई डू नॉट डाउट कह के तो मैं ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा ऐसे तो श्योर वर्ड, मैं कहती आई एम श्योर, ये पक्का है। मैं कहती आई एम नॉट श्योर, ये तो कच्चा हो गया ना। तो नोट लगाने से कोई पक्का कच्चा थोड़ा ना होता है। आई डाउट कच्चा है, आई डू नॉट डाउट पक्का हो गया। आफ्टर द सुनामी दे डिडंट नो दैट दे वुड बी एबल टू रीबिल्ड। सुनामी के बाद दे डिडंट नो, उन्हें नहीं पता था दैट दे वुड बी एबल टू रीबिल्ड। नेक्स्ट बताइए। डैट का यूज ठीक है क्या? यहाँ पर डैट कंजंक्शन यूज करना ठीक है। दे डिडंट नो, उन्हें नहीं पता। बेटा अगर मैं कहती मुझे पता है, अगर मैं कहती आई नो, तो इसका मतलब ये पक्की बात है, तो यूज डैट। अगर मैं कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और अगर तुम्हें नहीं पता, तो उस केस में आप सर्टेन कंजंक्शन कैसे यूज कर सकती हो? अनसर्टेन यूज करिए। दे डिडंट नो, उन्हें नहीं पता, दे डिडंट नो के साथ डैट का यूज थोड़ा ना होगा। वेदर या इफ किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर और पेयर होता, और रीबिल्ड और नोट, तो वेदर का यूज करते हैं। वैसे अभी भी कर सकते हैं, इफ का भी कर सकते हैं। और होता तो फिर वेदर वेदर कर सकते थे, इफ नहीं कर सकते थे फिर। द नेक्स्ट वन, यूएनए डजंट नो that the matter of Syria would have under the might of America and Russia or not. ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में आ जाते हैं, हम सोचते हैं हमने तो कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। यूएनए डज नॉट नो, मैंने कहा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं पक्का नहीं हूं, मैं कच्चा हूं, तो मैं यहाँ पर इफ का यूज कर लूं, इफ या वेदर का। पर बेटा सिर्फ यहां देखकर इंप्रूवमेंट मत कर दीजिएगा, आगे आपको ये पापा जी भी दिख रहे हैं, है ना। और ये जो पापा जी अपने बेटे के साथ आएंगे, इनके बेटे का नाम वेदर है, इफ नहीं है। राइट डिम्पल? क्लियर? मजा आ रहा है? आई एम वेरी आई आई एम होना चाहिए, आई वेरी मच डाउटफुल दैट ही वुड एक्सेप्ट आवर ऑफर। आई एम वेरी मच डाउटफुल, मेरे को बहुत डाउट है, दैट ही वुड एक्सेप्ट आवर ऑफर। भैया जब आप डाउटफुल हो, खुद ही आप कह रहे हो आई एम वेरी मच डाउटफुल, डाउटफुल हो तो वाई आर यूजिंग दैट? इफ का यूज करिए, डाउटफुल है, वी आर नॉट श्योर। अब आप फिर से कह रहे हैं वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है। और अगर तुम श्योर नहीं हो तो डैट का यूज क्यों कर रही हो अपने पास? दैट द न्यू मटेरियल विल मेक अ परसेप्टिबल डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इफ या वेदर किसी का भी यूज कर सकती हूँ, और तो है नहीं। आई डोंट डाउट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ का यूज कर रखा है, ठीक ही कर रखा है। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीट टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नोट। बेटा यहाँ पर और देखिए, पापा जी है, इनका बेटा, पापा जी का बेटा तो वेदर होता है, आपने इफ लगा रखा है, चेंज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप मजा आया होगा प्रैक्टिस करने में, लगा होगा कि चैप्टर थोड़ा आ गया है। और जिसको नहीं आ रहा था, तो भाई ये सब मैं क्लास में करा चुकी हूँ, तो क्लासेस को जरूर ध्यान से देख लें, ठीक है। ठीक है जी, मजा आया? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके जी, बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।